हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सो आज थोड़ी सी मैं आपको अपनी जो है वो मॉर्निंग से जो है वो आफ्टरनून तक की रूटीन थोड़ी सी देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे रूटीन का बार बार जो है वो सिस्टर्स के मैसेज आ रहे हैं, और हाउस टूर भी मैं साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ। और इसमें ये है कि आज मैंने सोचा कि जो है वो आपको बेडशीट, मैंने अपने जो है मास्टर बेडरूम की बेडशीट को चेंज करना था, तो क्यों ना आपसे एक ट्रिक शेयर किया जाए, क्योंकि होम मेकर्स जो हैं वो एक दूसरे को बहुत खूबसूरत और अच्छे अच्छे ट्रिक्स जब देती हैं, और उन पर मैंने भी बहुत से व्लॉगर्स को जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ है, और जो भी चीज़ मुझे उनमें से अच्छी और प्रोडक्टिव मिलती है तो मैं उसको ज़रूर पिक करती हूँ। सो आपको भी अगर मुझे मेरी कोई ट्रिप एंड ट्रिक हाउस कीपिंग के मामले में अच्छी लगे तो आप जो है वो ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा, और आयशा खान व्लॉग पे मैं आपको वेलकम कहती हूँ। सो जब भी कभी आप अपना बेड स्प्रेड बिछाएं ना, तो उसके नीचे थोड़ी सी कोई फ़ोम वाली जो है वो, बहुत अब तो गर्मियाँ हैं वैसे, बहुत ज़्यादा हैवी फ़ोम नहीं मैं कह रही, किसी मुनासिब जो है वो पतला सा जो फ़ोम हो, वो आप नीचे से उसकी कोई चादर आपकी बिछी हुई हो, और उसके ऊपर आप उसकी अपनी जो चादर ओरिजिन में आप ओरिजिनली बिछाना चाहते हैं, वो आप जो है वो बिछा लें। तो इट्स अ नाइस आइडिया कि आप आज़मा कर देखिएगा कभी ये ट्रिक, कि आपकी जो बेडशीट है ना बेड की, वो बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं हिलेगी, क्योंकि मेरे घर में तो कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, तो सो हमारी तो बेड इसी तरीके से जब एक दफ़ा बना दें तो वो बने रहते हैं। सो जब मेरे ग्रैंड सन्स आते हैं तो फिर जो है वो हम बेड को ज़रा बार बार बना लेते हैं, तो ना अदरवाइज़ जो है क्योंकि हम तो इस तरीके से जो है वो बेड बड़ा अच्छा बनता है। आप कभी इसको आज़मा कर देखिएगा। दूसरी टिप मैं आपको यहाँ पे दूंगी कि मैंने जो है वो फर्नीचर पॉलिश के नाम से पहले भी आपको अपने जो है वो ब्लूमविल में चैनल पे, जब डिकोर और जिसका गार्डनिंग मेरा नीश था, वो अब भी चैनल मेरे पास है, तो वो अब जो है वो कभी कभार मैं उस पर कुछ वीडियोस डाल देती हूँ। 7 के सब्सक्राइबर्स मेरे उस पर हो गए थे, तो ये आप फ़ौरन फर्नीचर पॉलिश लगा कर आप जब उसको रब करेंगे, तो जो है वो आपके लिए जो है वो आपका फर्नीचर बिल्कुल इस तरीके से चमकेगा कि जैसे आपने अभी ख़रीदा है, अगर आपका वो बहुत ज़्यादा डर्टी नहीं है तो। और जो है वो फिर इसका थोड़ा सा ये जस्ट मैंने अपने फ़न के लिए स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन इस पे मेरा नीश आसान है, तो सो इसलिए जो है वो मेरे लिए ज़रा इजी हो जाता है। सो आपको कैसी लगी ये मेरी दोनों टिप्स एंड ट्रिक्स अपने जो है वो बेडरूम को क्लीन करने के लिए? तो सो हम बात करेंगे, पीछे आप वीडियो में देखते रहेंगे कि दोपहर तक में मेरी रूटीन में जो है जो जो कुछ मैंने किया, और उसमें हम छोटे से एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्टिव बात जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, कि हाउ टू डील टॉक्सिक पीपल जो है, अगर वो आपका कोई लाइफ में आप आपके घर में मौजूद हैं, या आपके करीबी रिश्तेदारों में मौजूद हैं, या आपके हमसायों में मौजूद हैं, या आपके अपने घर में मौजूद हैं, या वो कोई कोई भी हो सकता है, वो बीवी भी हो सकती है, वो खामंद भी हो सकता है, और वो आपके बच्चों में से भी कोई हो सकता है, वो आपके कहीं भी आपके मिलने जुलने वालों में, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स में, हर जगह पे आपको टॉक्सिटिसिटी जो है वो देखने में मिलती है। साइकोलॉजी में हम इसको इस जो है वो टर्म के साथ यूज़ करना पसंद करूँगी मैं। तो अब ये है कि इसका जो बेहतरीन हल मैंने अपनी लाइफ में देखा है ना, कि अगर आप एक टॉक्सिक पर्सन जो कि आपकी हर बात में, जिसने आपको कभी पहले मैं आपको वजाहत कर दूं कि टॉक्सिक पीपल होते कैसे हैं। आप कुछ भी कर लेना, उन्होंने आपकी तारीफ़ नहीं करनी, बहुत मुश्किल से उनको तारीफ़ शायद उनके साइकोलॉजी में होती नहीं है।
तो जो आप और आपके अगर कुछ आपसे गलत हो गया है तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि ये आपका गलत हो गया है, तो तारीफ़ आपकी वो बहुत कम करेंगे। सो आपने जो है वो खामोशी को आप अपने लिए एक हथियार समझें ऐसी सूरत हाल में। और जो है वो अगर बहुत ज़्यादा जो है वो दिल ख़राब हो तो मैं जो है वो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप अपनी अगर जो है वो आपने बहुत ही कोई अच्छा और प्रोडक्टिव काम किया है और उस पे आपको ख़ुद से बहुत खुशी हुई है, तो आप ख़ुद से अपने आप को शाबाश दे लें, एक थपकी दे लें। तो अगर आपने अच्छा किया है तो एक थपकी तो आपकी बनती है। और ख़ामोशी और टॉक्सिक पीपल के साथ आप जितने भी अपनी फ़ौरन भी आपने उनको उनके फ्रंट पे आके उनको जवाब नहीं देना। इससे जो टॉक्सिक पर्सन होते हैं वो जो है वो बहुत ज़्यादा भी बाज़ औक़ात भड़क जाते हैं और वो उनको अपनी लैंग्वेज पे जो है वो पूरी तरह से अबूर नहीं रहता कि वो क्या कह रहे हैं। सो गुस्सा इसीलिए अल्लाह ताला ने जो है वो गुस्से को हराम करार दिया गया है। गुस्सा अब साइकोलॉजी की टर्म में हम इसको टॉक्सिक पर्सन कह देंगे और टॉक्सिसिटी कह देंगे। और जो है हमारे कुरान पाक की जो सिंपल लैंग्वेज है, जो कि जिन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह उनको समझ आती है, तो उसमें तकब्बुर और गरूर के ज़ुमरे में भी जो है वो ये लोग आ जाते हैं। सो साथ साथ आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल जाने के लिए हमारा लंच भी जो है वो रेडी हो रहा है। तो उसमें हमने कल कोफ्ते बनाए, तो यकीन माने मुझे तो अच्छे लगे, अच्छे बन गए। और अगर उनमें कोई कमी रह गई तो वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ठीक कर लेंगे। तो उसके बाद फिर मैं आई अपने हेल्पर को चेक करने ऊपर, क्योंकि ये मैं ज़रूर जो है वो चेक करती हूँ। और इससे ये है कि थोड़ा सा सफाई में उनकी हेल्प भी बाज़ औक़ात कर देती हूँ जितनी मुझसे हो सके। और थोड़ा सा मैं चेकआउट अपने जो है वो अपने हेल्पर्स को ज़रूर करती हूँ। क्योंकि अगर आपको अपने काम दूसरों के सपोर्ट करने नहीं आते ना, और अगर आपको उनको चेकआउट नहीं करना आता, तो फिर आप समझ लें कि आप अपने घर को आप कोई अच्छी हाउसवाइफ नहीं है। क्योंकि एक अच्छी हाउसवाइफ ये जानती है कि मेरे घर का कौन सा पोर्शन जो है वो ज़्यादा तवज्जो मांग रहा है, कौन सा जो है वो चीज़ मेरे घर की ज़्यादा प्रायोरिटी पे है। आज मेरा किचन ज़्यादा प्रायोरिटी पे है या आज मेरी सफाई प्रायोरिटी पे है। और वैसे तो मैं जो है वो बहुत ज़्यादा सफाई की क्रेज़ी हूँ। एज़ अ फैमिली मेम्बर्स मेरे जैसे मुझे कहते हैं कि मेरे बेटे मुझे कहते हैं, अल्लाह मियाँ उनको लंबी ज़िंदगी बिल खैर दे, कि हमारी मामा जो हैं वो सफाई की जो है वो क्रेज़ी हैं। तो लेकिन मुझे तो साफ़ सुथरा घर जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे ख़्याल में मेरे हस्बैंड भी जब दाखिल होते हैं अपने कमरे में तो उनको बहुत ही खूबसूरत और अच्छी वाइब्स आती हैं जब वो घर में आते हैं। हर तरफ नीट क्लीन और टाइम पे खाना। भई और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा तो एक हाउसवाइफ़ जो है वो कुछ नहीं कर सकती। और बाकी अगर और बहुत हाउसवाइफ़ के साथ होने के साथ साथ हाउसवाइफ़ होना, बाज़ लोग हम कभी किसी से पूछते हैं ना कि आप क्या करती हैं, तो वो बड़ी शर्मिंदगी से बताते हैं कि आई एम अ हाउसवाइफ़। तो ये इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है। आप 24 आवर्स जो है वो अपने जो है वो अपने घर को, अपने बच्चों को दे रही हैं, तो इसमें फ़ख्र की बात है। और जो हमारी वर्किंग वुमेन है उनको तो चलें सैल्यूट है कि वो दो दो ड्यूटीज़ जो है वो इकट्ठी परफॉर्म करती हैं। लेकिन माशाल्लाह मैंने देखा है कि आजकल की हमारी औरत बहुत ही ज़्यादा अब मर्दों से भी ज़्यादा जो है वो मज़बूत नज़र आती है। वो बाहर के काम भी अपने जल्द मुकम्मल कर लेती हैं और घर को तो वो एक्यूरेट जो एक अच्छी हाउसवाइफ़ है वो ज़रूर रखती है। तो मैं अपने पौधों को देखने भी ज़रूर आती हूँ थोड़ी सी। अगर आज मैं लेट हो गई तो जो है वो वॉक फिर मैं अब ट्रेडमिल पे कर लूँगी। और मेरी फिर नमाज को देर हो रही थी तो ऐसा थोड़ी सी मेरी रूटीन फिर बदल गई। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब धूप निकल आई है तो ट्रेडमिल पे हो जाएगी। जो है अगर मैंने थोड़ी सी वॉक करनी हुई तो मैं अपने पौधों को चेक कर और उनका पानी देख लूँ। तो इस तरह से मैं टॉक्सिक पर्सन के बारे में आपको बता रही थी कि खामोशी, अगर आप खामोश रहेंगे, इस इट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। सो बी ब्लेस्ड एवरीवन।